बेटा क्या तस्वीर है, बाद में बना लेना। जी इजाज़त है जी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, जो हमें विरसे में मिली थी, वो बहुत पेचीदा थी। जब 2018 में हमने बागडोर संभाली थी तो मुल्क दिवालिया होने को चला था और हमें बहुत से इक़दामात लेने पड़े जो कि मुश्किल थे, जिससे कि आम शहरी पर बोझ आया। ना चाहते हुए भी IMF के सामने जाना पड़ा, IMF की शराइत माननी पड़ी। ना मानते तो 20 अरब डॉलर का जो खसारा पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, वो खसारा उसको पूरा करना मईशत में वो सकत नहीं थी। हमने मदद ली, चीन से मदद ली, सऊदी अरब से मदद ली, अरब इमारात हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की, लेकिन उसके बावजूद हमें IMF के पास जाना पड़ा। मुश्किल फ़ैसले किए। हमें एहसास है कि इस वक्त लोगों की जो माली मुश्किलात हैं, महंगाई का हमें पूरा ऐसा गाफिल है, ना उससे लाताल्लुक़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसे इक़दामात लिए हैं, ले रहे हैं, जिससे पिछले 2 सालों में इस्तेहकाम की कोशिश की गई, माशी इस्तेहकाम की, स्टेबिलिटी की। अल्लाह के फजल करम से स्टेबिलिटी आई और फिर अब रिकवरी की तरफ जो मईशत है वो माइल हो रही है। और आज वर्ल्ड बैंक ने जो लेटेस्ट अपना सर्वे जारी किया है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत 5.37% पर दोबारा ग्रो कर रही है। मुस्लिम लीग नून का जो तुर्रा इम्तियाज़ था वो ये था कि हमारे दौर में मईशत ने 5% से ग्रो किया। हमने कोविड के हालात में, जहाँ पूरी दुनिया की मईशत सुकड़ी है, इकनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जहाँ आमदोरफ्त मअतल रही है, कारोबार बंद रहे हैं, आपका पता है कि एयर ट्रेवल बंद रहा। 2019 में और 2020 में 73% इंटरनेशनल ट्रेवल कम हुआ, टूरिज़म का रेवेन्यू कम हुआ, सनतें बंद हुई, शादी हॉल बंद रहे, रेस्टोरेंट्स बंद रहे, तो बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। इन हालात में भी हमने 5.37% अब मईशत ने ग्रो किया है। जो हमारा डेट टू GDP रेशो था, जो बतदरीज बढ़ता चला जा रहा था, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है उससे ज़्यादा है, लेकिन उसका ट्रेंड तब्दील हो गया। जो जा चुका था 83.3% पर, वो अब कम होके 72-73% पर आ गया है। और हमारी कोशिश होगी कि आइंदा 2-3 सालों में हम उसको फिस्कल एक्ट के मुताबिक ढाल लें। इसी तरह आपकी जो फ़ी कस आमदनी थी, जिससे कि आम शहरी की क़ुव्वत ख़रीद जिसका जायज़ा लिया जाता है, वो मुस्लिम लीग के आखिरी साल में वो थी $547 फ़ी कस। आज वो बढ़कर हो गई है $1666 फ़ी कस। वो बनती है, अगर रुपयों में करें तो 2,80,000 रुपया फ़ी कस। अब ये एक ग्रेजुअल उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, हालात मुश्किल हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन मुश्किल हालात में भी अब हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा साल है ये रिकवरी का होगा, और इंशाअल्लाह जो अगला साल है वो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का होगा। जहाँ तक दहशतगर्दी का आपने सवाल उठाया, पाकिस्तान ने अपनी कुर्बानियों से इस दहशतगर्दी का बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया। हमारी अफवाज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे आम शहरियों ने एक नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक राय पैदा की और हमें बहुत कामयाबी हुई। अब भी कुछ इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, हो सकते हैं, लेकिन हमने इनके सामने हथियार न डाले हैं, न डालेंगे। मुकाबला किया है और मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह
पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ अदम इस्तेकाम हो, जो चाहते हैं कि यहाँ इंतशार हो, उन्हें नाकामी होगी। उनके अज़ाइम जो है इंशाअल्लाह खाक में मिल जाएंगे। तो हमें पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है अल्लाह पर, अपनी आवाम पर, अपनी अफवाज पर कि हम दहशत गर्दों को सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसान मार्च, ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वो उनका सियासी हक है, ज़रूर करें। उन्होंने तो एक मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी को। बिलावल भुट्टो साहब ने मार्च का ऐलान किया है कि वो कराची से रवाना होंगे पंजाब की तरफ, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि हम पंजाब से रवाना होंगे कराची की तरफ इंशाअल्लाह। 27 फरवरी को वो वहाँ से निकलेंगे, हम यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। जी, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि दोनों अपनी पार्टीज़ के हेड, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन हैं और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, मैंने उनको ख़त लिखा है। वो ख़त क्या है? वो ख़त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का जो दरीना मुतालबा था और ख्वाहिश थी, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ठोस इक़दामात उठाए। वो क्या है? नंबर 1, हमने उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया। नंबर 2, उस मंशूर की बुनियाद पर हमने अवाम से रजू किया। 2018 के इंतखाबात में जनूबी पंजाब की आवाम ने हमारा साथ दिया। किस तरह दिया? 46 कौमी असम्बली की सीटें हैं जनूबी पंजाब की। उन 46 में से आज 34 मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, 5 ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हैं, और 12 ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली हैं जो मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं। तो मैंडेट हमें मिल गया। उस मैंडेट के बाद हमने आगे बढ़े, और किस तरह बढ़े? 2/3 अक्सरियत चाहिए आइनी तरमीम के लिए। आइनी तरमीम के बगैर सूबा बन नहीं सकता। 2/3 अक्सरियत हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? हमने कहा कि जो इंतज़ामी इक़दामात हम उठा सकते हैं हमें उठाने चाहिए। चुनांचे हमने क्या किया? नंबर 1, हमने इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने के सफ़र का आगाज़ किया। आज मुल्तान में, बहावलपुर में, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ और दफातर कायम हो चुके हैं। सेक्रेटरीज़ ने बैठना शुरू कर दिया है और डिवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर अमली जामा पहनाना हमने शुरू कर दिया है। आज मुल्तान में, बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट कायम हो चुके हैं। मतीतल रोड पे आप जाके देखें, जो मुल्तान का सेक्रेटेरिएट है वो अब बुनियादों से ऊपर दिखाई दे रहा है। हमने जनूबी पंजाब का पैसा जो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया जाता था बजट में दिखावे के तौर पर, और दौरान साल उसको और इलाकों में मुंतकिल कर लिया जाता था, हमने उसके ख़िलाफ़ एक बंद बांधा है और फैसला किया है कि जनूबी पंजाब का जो पैसा होगा वो सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। तो हमने बजट को रिंग फेंस कर दिया है। और आप देखें कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा इस साल पंजाब असम्बली ने 2 सालाना तरक्याती प्रोग्राम पास किए, एक जनूबी पंजाब के लिए और एक शुमाली पंजाब के लिए, और उसके लिए जो 35% रकूम मुख्तस की हैं वो जनूबी पंजाब पर ही खर्च होंगी। अगर कोई मनसूबा नहीं चला, स्लो चल रहा है, तो वो पैसा जनूबी पंजाब में ही मुंतकिल होगा, कहीं और नहीं जाएगा। हमने क्या किया? जनूबी पंजाब की आबादी को देखते हुए, जो कि 32% है मुकम्मल पंजाब की आबादी का, हम 32% हिस्सा बनते हैं आबादी के लिहाज से। हमने हमारी कमेटी ने जो हाशिम जमा बख्श की सरबराही में तश्कील दी गई, अपनी सिफारिशात मुरतब कर दी हैं, वज़ीर आला को भिजवा दी हैं, काबीना को भिजवा दी हैं, और फैसला किया है कि अब पंजाब की जो मुलाजमतें हैं उनका 32% कोटा
جنوبی پنجاب کے بچوں اور بچیوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ یہ ہیں عملی اقدامات جو ہم نے کر دیے۔ اب اگلی بات جو گیلانی صاحب نے کہی سینٹ میں کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے، میں نے کہا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے بھی صرف سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، مجھے بھی صوبہ چاہیے۔ تو آئیے مل کے صوبہ بناتے ہیں۔ کس طرح بنے گا؟ میں بل لے کے آتا ہوں، اور میں نے خان صاحب سے بات کی، پرائم منسٹر صاحب سے، چیئرمین پی ٹی آئی سے، اور ان کی اجازت سے میں نے ان کو خط لکھ دیا۔ اور وہ کیا ہے خط؟ ان کی قیادت کو لکھا، کیونکہ فیصلہ تو بلاول نے کرنا ہے نا، گیلانی صاحب تو نہیں کر سکتے۔ ان کو خط لکھا ہے کہ ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ آئینی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کیا ہمارا ساتھ دے گی؟ میں نے خط لکھا شہباز شریف کو، میں نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے کیا مسلم لیگ نون ساتھ دے گی؟ اگر وہ دیتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دیانتداری سے تیار ہیں، تاکہ 3.5 کروڑ جنوبی پنجاب کی عوام کا درینہ مسئلہ حل ہو۔ اور یقین جانیں، ملتان کی میڈیا کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، آپ اگر یہ کرتے ہیں آئینی ترمیم، تو ہم صحرا آپ کے گلے میں ڈالنے کو بھی تیار ہیں۔ آپ صحرا لے لیں، ہم اس میں کوئی سیاسی کریڈٹ کلیم نہیں کرنا چاہ رہے، آپ مالک بن جائیں، آپ اونرشپ لے لیں اس کی۔ ہمارا تو آئین کا حصہ ہے، ہمارے تو منشور کا حصہ ہے، آپ اس کے حصے دار بننا چاہیں، اللہ مبارک کرے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ لیکن گفتگو سے تو نہیں ہوگا نا، عملی اقدامات، جو عملی اقدامات ہم کر سکتے تھے ہم نے کر دیے۔ اگلے مرحلے کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے۔ اب ان کی جماعتیں اگر یہ تعاون کرتی ہیں ہمیں خوشی ہوگی۔ فرض کیجئے ان میں کوئی ہچکچاہٹ ہے یا وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی، تو پھر میری درخواست ہے جنوبی پنجاب کے اور دیگر ایم این اے سے کہ وہ اپنی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کی قیادت کو اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو قائل کریں کہ اس پہ سیاست نہ کریں، اس پہ مل بیٹھ کر ایک مثبت تجویز جو ہم نے پیش کی ہے، اور میرے خط کا متن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، میں آپ کو میڈیا کو آپ کو فارورڈ بھی کر سکتا ہوں، آپ مجھے دیجئے نمبر، میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں، آپ میرا خط پڑھ لیجئے جی، اور اس کا آپ دیکھ لیجئے اس کا لب و لہجہ کیا ہے اور اس کا متن کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ ہم نے عاجزانہ طور پر ان سے گزارش کی ہے کہ آئیے مل کے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ بھی ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپنے کھاتے نہیں ڈالنا چاہتے، ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب خدا کرے کہ وہ مثبت جواب دیں، میں منتظر ہوں ان کے جواب کا، کم از کم جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان رائٹنگ خط بھیجا ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ ان رائٹنگ مجھے ان کا جواب ملے گا، اور وہ لوگ نامزد کریں گے جو کمیٹیز میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات آگے بڑھائیں گے۔ کم از کم میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ میں ایک بل مرتب کروں گا، اور وہ بل لے کر جاؤں گا اسمبلی میں، اپنی پارٹی کے سامنے رکھوں گا، اور اس بل پر ان سے گفتگو کرنے کا ہم آغاز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سر، صدارتی نظام کی بعض گشت ہے، صدارتی نظام کی بعض گشت ہے، اس والے سے کیا کہیں؟ وہ سوال آ گیا نا، میں جب اس کا جواب دے دیا، آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کسی میں نے وہ کر جواب لیا دے چکا، آپ نے غالب سنا نہیں۔ سر، صدارتی نظام کی بعض گشت ہے، اس والے سے کیا کہیں گے؟ یہ کیا سرائیاں ہیں، یہ پتنگ اڑتی رہتی ہے، پتنگ نہ اڑائے تو کام کیسے چلے؟ ابھی اعلان نہیں ہوا، خیال ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہوں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں وہ نچلی سطح پہ منتقل ہوں، اور ایک فعال قسم کا ایک سسٹم آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سوچ ہے، اس کی سوچ کے برعکس سندھ نے جو بلدیاتی قانون لے کر آئے ہیں، آج پورا سندھ کا عوام، اس میں پی ٹی آئی نہیں، اس میں پی ٹی آئی ہے، اس میں جماعت اسلامی ہے، اس میں اپنا ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس میں جی ڈی اے کی جماعتیں ہیں، وہ اس میں مسلم لیگ فنکشنل ہے، وہ سب نے مل کر سندھ کے بلدیاتی قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے دیے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اسمبلی کے اندر بھی ہو رہا ہے، اسمبلی کے بعد بھی ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا بے اختیار
निज़ाम लाना चाह रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में एक बाअख्तियार बल्दियाती निज़ाम लाना चाहते हैं। हमारा इरादा यही है और इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे। पीएसएल के हवाले से भी कुछ कह रहे हैं, पीएसएल शुरू हो रही है। पीएसएल देखिए, पीएसएल होनी चाहिए। पीएसएल की पूरी कौम मुंतज़िर है। पाकिस्तान के लोग क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और वो शौक़ से देखते हैं। बदकिस्मती से कोरोना की लहर, 5वीं लहर फिर बढ़ रही है। सबसे समझदार आदमी हमारे इस क्राउड में आप दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। हम बाकी सब मुजरिम खड़े हैं आपके इर्द गिर्द जिन्होंने नहीं पहना हुआ, और हमें आपसे सीखना चाहिए। आप हमें गाइड कर रहे हैं कि कोरोना एक लहर फिर बढ़ रही है, तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। हमारी ख्वाहिश है कि ये मैचेस हों, लेकिन अगर कोरोना की ये शरह बढ़ती चली जाए तो फिर शायद हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन लग जाए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहेब, रिस्ट्रिक्शन लग जाए नंबर्स पर मैचेस तो होने चाहिए। नहीं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि हम मईशत को लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे। सर, अगर नून लीग सूबे के मामले में आपके साथ ताउन नहीं करती, क्या ये मामला ठप हो जाएगा या आपके पास कोई और भी प्लान है? हमारे पास देखिए, हम तो इसको लेके आगे चलेंगे। अगर वो ताउन नहीं करते तो ये उनकी सवाबदीद है। कम से कम जनूबी पंजाब की आवाम को ये बावर हो जाएगा कि कौन सी जमात और कौन सी जमात की क़यादत क्या सोच रखती है। मेरी फिर उनसे मुद्दबाना गुजारिश होगी कि वो फराख दिली का मुजाहरा करें और तंग दिली का मुजाहरा न करें। शाह साहब, सदारती निज़ाम की जो उड़ती पतंग आपने कही है, उसकी डोर किसके हाथ में देख रहे हैं और इसको आप चढ़ता देख रहे हैं या बो काटो होगा? देखिए, ये हवा में गुब्बारे छोड़े जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर गुब्बारा, हाँ, छोड़ने वाले को आप